हरे कृष्णा। तो मैं हूँ भजन दास और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आदमी ही भूत क्यों बनते हैं, पेड़ पौधे जानवर भूत क्यों नहीं बनते, और दूसरा सवाल कि भूत कौन बनता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि भूत वाकई में होते हैं। तो अगर आप भगवद गीता, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत इन जैसे ग्रंथों का अगर अध्ययन करेंगे जो स्वयं वेद व्यास जी ने 5,500 साल पहले लिखे हैं, और यह हमारे हिंदू धर्म के क्या बोलते हैं, आधार स्तंभ माने जाते हैं, तो इसमें से आप पता चलेंगे कि भूत वाकई में होते हैं। तो भूत जो होते हैं वो 84 लाख योनियों में आती है। तो 84 लाख योनियों में काफ़ी सारी योनियाँ आती है, जैसे कि आपकी जानकारी के लिए 9 लाख जो होते हैं वो जलचर होते हैं, 20 लाख जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, 11 लाख जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े के रूप में होते हैं, और 10 लाख जो होते हैं वो पक्षी होते हैं, उड़ने वाले पंछी होते हैं, और 30 लाख जो होते हैं पशु होते हैं, 4 लाख जो होते हैं मनुष्य होते हैं ना। आपको हैरानी होगी कि 4 लाख भी मनुष्य योनियाँ हैं। तो ये 4 लाख योनियों में भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस गंधर्व देवता ये सब सारी योनियाँ आती हैं 4 लाख मनुष्य योनियों में। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं 4 लाख मनुष्यों में आती है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि भूत प्रेत ये सब चीज़ें 4 लाख मनुष्य योनियों में आती है, यानी कि यह भी एक योनि है। तो दोस्तों, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि सवाल है कि भूत आखिर में बनते कौन हैं। तो भूत आखिर में ऐसे लोग बनते हैं, गरुड़ पुराण में इसका विवरण मिलता है कि भूत 3 प्रकार के लोग बनते हैं। एक आत्महत्या करने वाले, दूसरे अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले, और तीसरे जिनका मृत्यु के बाद ठीक तरीके से 13 दिन का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, वे लोग क्या बनते हैं, भूत यानी प्रेत, भूत प्रेत बनते हैं। तो चलिए इन्हें हम एक एक तरीके से समझते हैं। पहला है जो सुसाइड करते हैं, यानी कि आत्महत्या करते हैं। तो जो पुरुष हो या स्त्री हो जो आत्महत्या कर देते हैं वे लोग भूत बनते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 60 साल है, अगर उस 30 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर देता है किसी कारणवश, तो उसको जो उसके बचे हुए 30 साल थे उसके जो प्रारब्ध में लिखे थे उतने साल तक उसे पृथ्वी पर बिना शरीर के यानी कि भूत योनि में घूमना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भूत बनते हैं जो सुसाइड करते हैं। तो आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग आत्महत्या करते हैं तो उसके बाद उसकी जो बची हुई जो लाइफ होती है 30 साल 40 साल 60 साल उसे भूत योनि के रूप में पृथ्वी पर विचरण करना होता है। दूसरा, उसे उसके बाद अंदर तामिश्र नरक भेजा जाता है, उसे वहाँ पर 60,000 साल तक अंदर तामिश्र नरक में सजा दी जाती है, यानी कि जहाँ पर कोई प्रकाश का नामो निशान नहीं है ऐसी जगह पर उसे 60,000 साल तक रखा जाता है। तो दोस्तों, आत्महत्या करने के बाद सज़ा कम नहीं होती, परेशानी कम नहीं होती, तो बल्कि बढ़ जाती है। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका कारण है दोस्तों कि भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि इस संसार को अशाश्वतम दुखालय में बताया गया है, यानी कि यह एक जेल है। तो अगर जेल के बाहर जाने का कोई प्रयास करता है बिना सज़ा काटे, तो जेलर क्या करते हैं, जज क्या करते हैं, उसकी सज़ा बढ़ा देते हैं और उससे बहुत तकलीफ होती है। तो इसी के कारण कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो अभी दूसरे टाइप के विषय में चर्चा करेंगे, जैसे कि अकाल मृत्यु, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल थी और वो 30 साल की उम्र में ही उसकी किसी कारणवश हत्या हो जाती है, किसी कारण अपघातवश उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारीवश उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो व्यक्ति भी क्या बनते हैं, भूत बन जाते हैं, यानी कि उनके जो बचे हुए जो 30 साल थे उनके प्रारब्ध में थे उसे क्या करना होगा, पृथ्वी पर भूत की योनि के रूप में विचरण करना पड़ेगा। तो जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे लोग भी क्या होते हैं, भूत योनि को प्राप्त होते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि किसी व्यक्ति की उम्र अगर 60 साल तय थी प्रारब्ध में तो उसे अकाल मृत्यु आई ही क्यों। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक बकरे को 10 लोगों ने खा लिया, तो वह बकरा भगवान से न्याय मांगता है कि इन मनुष्यों ने तो मुझे जीने ही नहीं दिया, मुझे न्याय चाहिए। तो वह सब मनुष्य जिन जिन लोगों ने इस जन्म में कही है या पिछले जन्म में कही है उस बकरे को खाया होगा, उसके बकरे की योनि की शिक्षा को खंडित किया है, तो उसके फलस्वरूप उनकी भी जीवन अवधि असमय खंडित होगी। यानी कि उस बकरे को उस शिक्षा को काटने के लिए उस योनि में 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वो भी केवल इसलिए क्योंकि लोग मांसाहार करना चाहते हैं।
तो उस जानवर की सज़ा काटने का समय बढ़ जाता है। इसलिए अंडे खाना, चिकन, मटन आदि ये सब जीवों को अकाल मृत्यु देने के बराबर ही है। तो जो आपने दूसरों के साथ किया है तो वह भी आपको भी क्या करना होगा, 2 बार जन्म लेना होगा, तो आपका भी असमय आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो मांसाहार अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो तीसरा जो प्रकार होता है यानी कि 13 दिन का श्राद्ध न करना, यानी कि आदमी गुजर जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसे वैदिक सभ्यता के अनुसार उसके जो 13 दिन का श्राद्ध होता है वो ठीक तरीके से न करना। तो आजकल कलिकाल में ऐसा देखा जाता है कि शहरों में 5 दिन का श्राद्ध, 2 दिन का श्राद्ध, कुछ लोग अपने अपने मन माने ढंग से पूजा अर्चना करते हैं या फिर कुछ भी अपने मन से बना लेते हैं मनमाने ढंग से, तो उस तरीके से कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, तो उनका जो शरीर होता है, जो उन्हें मृत्यु के बाद प्राप्त होना होता है, यातना शरीर, उन्हें वो प्राप्त नहीं होता। तो उसके कारण वो जो आदमी होता है मरने के बाद भूत योनि में चला जाता है। तो 13 दिन का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक गरुड़ पुराण में दिया गया है, तो बहुत समय लगेगा इस समय समझाने के लिए। लेकिन आप इस समय के लिए यही समझ लीजिए कि जिनका श्राद्ध ठीक तरीके से नहीं होता तो वो लोग भी भूत योनि में जाते हैं। तो इसलिए श्राद्ध करना, 13 दिन का श्राद्ध करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आते हैं मूल सवाल पर कि आदमी ही भूत क्यों बनते हैं, पेड़ पौधे जानवर ये सब भूत क्यों नहीं बनते। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य योनि जो होती है कर्म योनि होती है, यानी कि मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति पाप और पुण्य कर सकते हैं। और जो बाकी की जो योनियाँ होती है, जो 80 लाख जो योनियाँ होती है, वो एक पाप योनि होती है, यानी कि वो सज़ा काटने के लिए बनाई गई है। तो जो 80 लाख योनियाँ होती हैं वो सज़ा काटने के लिए बनाई गई हैं। तो मान लीजिए कि किसी गधे, बैल, भैंस, बाघ आदि जानवर ने अपने पैरों से, सींगों से किसी मनुष्य का वध कर दिया, तो उस जानवर को नरक में कोई सज़ा नहीं होगी। तो यह मनुष्य का काम है कि वह देखकर और समझकर चले और रहे। जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि क्या करे या क्या न करे, इसलिए उन्हें नरक में कोई सज़ा भी नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही उस पशु योनि में सज़ा काट रहे हैं। इसलिए जानवर कभी भूत नहीं बनते, क्योंकि वह पहले ही सज़ा काट रहे हैं और काट चुके होते हैं। दोस्तों, आप जो अगल बगल में जो देखते हैं, जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े या जो कोई भी योनियाँ है, जो जीव है, तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। जितने भी सारे जीव आपको जीव जंतु दिख रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वेटिंग में लिस्ट में खड़े हैं कि कब हमें अवसर प्राप्त होगा और हम कब अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब कोई, जैसे कि अच्छे माता पिता होते हैं, किसी को मर्सिडीज कार देते हैं, लेकिन बच्चा अगर मर्सिडीज कार का गलत इस्तेमाल करता है, किसी को मारने में उसका इस्तेमाल करता है, तब माता पिता क्या करते हैं, उसको, उस बच्चे से मर्सिडीज कार छीन लेते हैं। वैसे ही भगवान जब बहुत 84 लाख योनियों को पार करने के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद, करोड़ों सालों के बाद जब किसी जीव को सौभाग्यवश मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो वह उसको इस्तेमाल अगर भगवान देखते कि जानवर की तरह मांसाहार करने में, नशा करने में, पराई स्त्रियों के साथ सोने में, पराई पुरुषों के साथ सोने में, इस तरीके से अवैध नशे में अपना समय यूँ ही बर्बाद कर रहा है, जानवरों की तरह रह रहा है, जानवरों की तरह इसका बिहेवियर है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, जानवर की ही योनि में डाल देता हूँ। तो भगवान उसे दंडित करते हैं और उसे भूत प्रेत की योनि में भी जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें यह अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए। अच्छी से अच्छी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, एकादशी करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो और भगवान की जो हमारा वैकुंठ धाम है, तो क्या करना है, उसे प्राप्त करना चाहिए। और इस संसार में जो दुखालय बोला गया है, इसको कभी हमें प्राप्त नहीं करना है। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है, हमारा घर है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो दोस्तों, तो आप संदर्भ के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब जो बातें मैंने बताई, ये सब इन ग्रंथों के आधार पर बताई। आप इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण है, दूसरा ग्रंथ है भगवद गीता यथारूप, तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और जो लिखी है श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने। तो इन्हीं सभी की शिक्षाओं पर ये सब मैंने आपको जानकारी दी है, ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमेशा जप करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहें। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उन लोगों को भेजें। और आपको हमारी दूसरी भी वीडियो इस चैनल पर मिल सकती है। हरे कृष्णा।